वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पासबुक से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 5 का नाम है चालाक गिलहरी। तो इस चैप्टर के अंदर एक गिलहरी होती है जो कि बहुत चालाक होती है और कौवे को बेवकूफ़ बनाकर चालाकी से उसका खाना खा जाती है। अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुनाऊंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। सभी बच्चे इस तरफ गौर देंगे और गौर से सुनेंगे। सबक का नाम है चालाक गिलहरी। तो एक कौवे ने किसी से सुना था कि अखरोट बड़ा मज़ेदार फल होता है और उसका जो गूदा होता है, अंदर की गिरी होती है, वो तो और भी लजीज होती है। तो कौवे का जी ललचा गया और एक मुद्दत तक वो अखरोट की तलाश में घूमता रहा कि उसको अखरोट खाने को मिल जाए। एक दिन वो बिजली के खंभे पर बैठा था कौवा। उसके खंभे के सामने ही खुशक मेवों की एक दुकान थी जिसमें खुशक मेवे मिलते थे। दुकान पर ग्राहकों यानी कि ग्राहकों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। कोई बादाम ले रहा था, कोई काजू, तो कोई अंजीर खरीद रहा था, किसी ने पिस्ता मांगा, एक ग्राहक ने अखरोट मांगे। अब अखरोट का नाम सुनकर कौवे के तो कान खड़े हो गए। दुकानदार ने अखरोट तोलकर ग्राहक यानी कि ग्राहक को दिए। अब कौवे ने दिल में कहा, अच्छा तो ये होते हैं अखरोट। अब कौवा मौका पाते ही अखरोट के बर्तन पर तेज़ी से झपटा और एक अखरोट पंजे में दबाकर ले उड़ा। दुकानदार हाँ हाँ करता रह गया और एक तरफ दौड़ा, लेकिन कौवा बेजा और वोजा हाथ न आया और अखरोट लेकर उड़ गया। अखरोट पाकर कौवा बहुत खुश था कि आज एक लजीज फल खाने को मिलेगा। वो एक पेड़ पर जा बैठा और अपनी लंबी सी चोंच से अखरोट को तोड़ने की कोशिशें करने लगा। कर कर की आवाज़ हुई, लेकिन अखरोट जूं का तू रहा और कौवे से अखरोट ना टूटा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अखरोट को तोड़ ना पाया। बेचारा कौवा थक हार कर मायूस हो गया। बहुत देर तक सर झुकाए हुए सोचता रहा कि अखरोट अब किस तरह से तोड़ा जाए। अचानक कौवे को ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे पानी में भिगोकर नरम कर लूं और फिर ये आसानी से टूट जाएगा। ये सोचते ही वे उड़ा और नदी के किनारे जा पहुंचा और जल्दी से अखरोट को पानी में डाला और थोड़ी देर बाद पानी से निकालकर उसे चोंच से खूब दबाया। फिर ज़ोर ज़ोर से उसमें ठोंगे मारी, फिर भी अखरोट ना टूटा और मायूस होकर एक जगह कौवा बेचारा बैठ गया। करीब ही एक गिलहरी बैठी ये सब तमाशा देख रही थी। अखरोट को देखकर गिलहरी के मुंह में भी पानी भर आया और वो कौवे से अखरोट हासिल करने की तदबीर यानी कि आइडिया सोचने लगी। आखिर में उसे गिलहरी को एक तरकीब सूझ गई और वो खुशी से उछल पड़ी। दौड़ी दौड़ी कौवे के पास पहुंची। उसे कौवे को उसने अदब से सलाम किया और बोली, भैया क्या बात है, बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। कौवा बोला, क्या बताऊं बहन, बड़ी मुश्किल से ये अखरोट मिला है, लेकिन ये तो किसी भी तरह से किसी भी सूरत में टूट ही नहीं रहा। गिलहरी बोली, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो, मैं तुम्हें अखरोट तोड़ने की आसान तरकीब बताती हूँ। कौवे ने बेचैनी से कहा, बहन जल्दी बताओ, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अब गिलहरी बड़ी चालाक थी, बोली, भैया अखरोट को पंजों में दबाकर खूब ऊंचा उड़ो और ऊपर जाकर अखरोट को हवा में छोड़ दो। अखरोट नीचे किसी पत्थर पर गिरेगा और टूट जाएगा और फिर तुम इसका गूदा खा लेना। कौवा ये तरकीब सुनकर खुशी से उछल पड़ा और वो अखरोट लेकर उड़ा। खूब बुलंदी पर पहुंचा और अखरोट को छोड़ दिया ऊंचाई से। कौवे ने अखरोट तेज़ी से नीचे आया, पत्थर पर चट से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया और उसका सफ़ेद गूदा बाहर निकल आया। अब कौवे ने ऊपर से देखा कि अखरोट टूट गया। वो तेज़ी से नीचे उतरने लगा। उधर गिलहरी अखरोट खाने की ताक में बैठी थी। वो लपक कर अखरोट पर पहुंची और सारा गूदा लेकर भाग गई।
कौवा जब नीचे आया तो वहाँ सिर्फ छिलके पड़े थे, ना गूदा था और ना गिलहरी थी। खाली कौवे को क्या दिखे? छिलके दिखे, क्योंकि गिलहरी गूदा लेकर चालाकी से भाग गई थी। तो बच्चों, इस तरह गिलहरी ने कौवे को पागल बनाकर अखरोट खुद खा लिया। अब यह इस चैप्टर के अल्फाज मायने एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। लजीज कहते हैं मज़ेदार को, खुशक कहते हैं सूखा, कान खड़े होना मुहावरा है यानी कि चौकन्ना हो जाना। मायूस कहते हैं ना उम्मीद को। ठोंके मारना का मतलब है चोंचे मारना। मुंह में पानी भर आने का मतलब मुहावरा जी ललचाना। तदबीर कहते हैं तरकीब को यानी कि आइडिया को। बुलंदी कहते हैं ऊंचाई को। सबब कहते हैं वजह को। ताक में होना भी मुहावरा है यानी कि मौके की तलाश में होना। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा है, आप अपने लफ्ज़ों में कैसे लिखोगे मैं पढ़कर सुना देती हूँ। एक कौवा अखरोट की तारीफ़ सुनकर उसे हासिल करने की तलाश में रहा। एक दिन खंबे पर बैठे हुए उसने खुशक मेवे की दुकान देखी। कोई बादाम ले रहा था, कोई काजू। जैसे ही आदमी ने दुकानदार से अखरोट मांगे, कौवे के कान खड़े हो गए और जैसे ही दुकानदार ने अखरोट बर्तन में डाले, वो मौका पाकर एक अखरोट ले उड़ा। अखरोट पाकर कौवा बहुत खुश हुआ। वो अखरोट लेकर खुशी खुशी पेड़ पर बैठ गया और अखरोट तोड़ने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी अखरोट नहीं टूटा, तो उसने सोचा पानी में भिगोकर आसानी से टूट जाएगा, मगर अखरोट जब भी ना टूटा। गिलहरी ने जब ये तमाशा देखा तो उसने अखरोट हासिल करने की तरकीब सोची। कौवे के पास जाकर अदब से सलाम दुआ करके बोली, क्या बात है, परेशान नज़र आ रहे हो। कौवे ने उसे अपना हमदर्द समझकर अपनी परेशानी बयान की। गिलहरी ने कहा, फिक्र ना करो, मैं एक ऐसी तरकीब बताती हूँ। तुम इस अखरोट को नीचे लेकर इस अखरोट को पंजे में लेकर ऊंचे उड़ जाओ, फिर इसे ऊंचाई से पत्थर पर फेंकना तो ये टूट जाएगा, फिर तुम इसका गूदा खा लेना। कौवे ने ऐसा ही किया, लेकिन गिलहरी कौवे के नीचे उतरने से पहले ही वो अखरोट लेकर भाग गई। ये देखकर कौवा बहुत मायूस हुआ और दिल ही दिल में गिलहरी को उसने बुरा भला कहा। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें 0% कमीशन पर ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना। सभी चीज़ें बहुत ख़ास हैं। तो बच्चों, ये जो चीज़ें हैं आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, अगर बाई चांस मिलती हैं डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए बहुत कमीशन खाते हैं, तो आप बिना किसी कमीशन के लिए स्टेशनरी की या गिफ्ट आइटम्स की सभी चीज़ें अपने फ्रेंडशिप डे, टीचर्स डे या एनुअल डे फंक्शन, फेयरवेल पार्टी वगैरह के लिए ख़रीद सकते हैं, अपने ख़ुद के लिए भी ख़रीद सकते हैं, तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो सवाल नंबर 1 है, कौवे को अखरोट कहाँ से मिला? तो कौवे को अखरोट खुशक मेवों की दुकान से मिला। अगला सवाल है, कौवा मायूस क्यों हो गया था? तो कौवा दोबारा मायूसी का शिकार हुआ। पहली बार अखरोट को पानी में भिगोने से पहले तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर ना टूटा। दूसरी बार पानी में भिगोकर तोड़ने की कोशिश की, मगर दोनों बार कौवे को मायूस होना पड़ा। अगला सवाल है, अखरोट तोड़ने के लिए कौवे ने क्या तरकीब सोची? तो अखरोट तोड़ने के लिए कौवे ने ये तरकीब सोची कि अखरोट को पानी में भिगोकर नरम कर लिया जाए तो ये आसानी से टूट जाएगा। अगला सवाल है, गिलहरी ने अखरोट तोड़ने की क्या तरकीब सोची? तो गिलहरी ने अखरोट तोड़ने की ये तरकीब सोची कि अखरोट को पंजों में दबाकर खूब ऊंचा उड़ो और ऊपर जाकर अखरोट को हवा में छोड़ दो। अखरोट नीचे किसी पत्थर पर गिरेगा और टूट जाएगा, फिर तुम इसका गूदा खा लेना। अगला सवाल है, आखिर में अखरोट किसके हाथ लगा? तो आखिर में अखरोट गिलहरी के हाथ लगा। अगला सवाल है, इस कहानी में किन किन मेवों के नाम आए हैं? तो इस कहानी में अखरोट, बादाम, पिस्ता और काजू के नाम आए हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर सुने। कौवे का जी क्यों ललचाया? जब कौवे ने सुना कि अखरोट बड़ा मज़ेदार फल होता है, उसका गूदा बहुत लजीज होता है, तो उसका जी ललचाया कि वो भी इस मज़ेदार फल को हासिल करे।
अगला सवाल है, बिजली के खंभे पर से उसने क्या देखा, यानी कि कौवे ने। तो बिजली के खंभे पर से उसने खुशक मेवों की दुकान देखी। दुकान में बहुत भीड़ थी और लोग खुशक मेवे खरीद रहे थे। अगला सवाल है, कौवे के कान क्यों खड़े हो गए। कौवे ने सुन रखा था कि अखरोट बहुत लजीज फल है। जब ग्राहक ने दुकानदार से अखरोट मांगे तो अखरोट का नाम सुनकर उसके कान खड़े हो गए। अगला सवाल है, कौवे ने अखरोट कैसे हासिल किया। तो मौका पाते ही कौवा अखरोट के बर्तन पर झपटकर अखरोट पंजे में दबाकर ले उड़ा। अब बच्चों, मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल है। पहला मुहावरा है, जूं का तू होना। जुमला होगा, इतना पुराना होने पर भी ये पत्थर जूं का तू है। मुंह में पानी भर आना। तो अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। कान खड़े होना, अखरोट का नाम सुनकर कौवे के कान खड़े हो गए। खुशी से उछल पड़ना, क्लास में अव्वल आने पर वो खुशी से उछल पड़ा। ताक में होना, बिल्ली चूहे की ताक में रहती है। अब नीचे दिए हुए जुमले हैं, आपको इन्हें पढ़ना है। आज एक लजीज फल खाने को मिलेगा। वो अपनी लंबी चोंच से अखरोट तोड़ने लगे। इन जुमलों में लजीज और लंबी से फल और चोंच की खसूसियत ज़ाहिर होती है। यानी कि देखो, लजीज जो लफ्ज़ है इससे फल की खासियत ज़ाहिर हो रही है कि फल लजीज है, और लंबी से चोंच की खासियत हासिल हो रही है कि चोंच लंबी है। तो ऐसे लफ्ज़ों को क्या कहते हैं, सिफ्त कहते हैं। तो इस सबक से आपको 4 जुमले लिखने हैं जिसमें सिफ्त का इस्तेमाल हो। पहला जुमला होगा, अखरोट बड़ा मज़ेदार फल है। तो अखरोट की खासियत क्या है, मज़ेदार फल है। ठीक। अखरोट का गूदा बड़ा लजीज होता है। तो लजीज क्या है, अखरोट की खासियत है। कौवा तेज़ी से नीचे उतरने लगा। कौवे की खासियत क्या है, तेज़ी से नीचे उतरने की। कौवे ने अखरोट पर तेज़ी से ठोंगे मारी। तो तेज़ी क्या है, सिफ्त है बच्चों। सिफ्त उन सभी लफ्ज़ों को कहते हैं जो कि किसी भी चीज़ की खूबी या खामी को बयान करते हैं। अब है मुतज़ाद अल्फाज। मज़ेदार का बेमज़ा, आसान का मुतज़ाद मुश्किल, बेवकूफ़ का मुतज़ाद अक्लमंद, नरम का मुतज़ाद सख्त, ऊंचा का मुतज़ाद नीचा।